अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफाइन कर रहा हूँ और वो है हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स जो इंग्लिश लिखते और बोलते हैं उनको जानना होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में नहीं जानते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप ठीक इंग्लिश बोलते हैं या समझते होंगे। हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स तो ये इन छोटे छोटे लफ्ज़ों को मानते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज़, हैव, डिड, किसी जगह विल बी। ये मशहूर व मारूफ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हम अपने इंग्लिश में अगर हमसे कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं तो हम एक सांस में ये बता देते हैं, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, ये इस्तेमाल क्या होते हैं। दे हेल्प, एक्चुअली दे हेल्प देयर मेन वर्ब टू टेल ईदर द एक्शन इज हैपनिंग इन प्रेजेंट, पास्ट और इन फ्यूचर। ये अपने मेन वर्ब की मदद करते हैं ये बताने के लिए कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। ये अपने मेन वर्ब की मदद कर रहे होते हैं उसका ज़माना तब्दील करने में। अब वो कैसे, ज़रा गौर करते हैं इस चीज़ पर। ये फ़िक्रा देखें, यहाँ पर मेन वर्ब है गोइंग, फ़िक्रा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, वो जा रहा है, तो ये इज़ इसकी मदद कर रहा है गोइंग की। लेकिन अगर मैं इसी इज़ को मिटाकर नीचे लिख देता हूँ वाज, ही वाज गोइंग, बाकी का पूरा फ़िक्रा सेम है और यहाँ पर ये वाज अपने गोइंग की मदद करता है ज़माने को बदलने में। ही इज़ गोइंग का मतलब है कि वो जा रहा है और ही वाज गोइंग वो जा रहा था। अब आप ज़रा गौर करें दोनों में फ़र्क क्या है, एक इज़ और वाज का है, लेकिन ये पूरे का पूरा ज़माना बदल रहा है। वो जा रहा है से वो जा रहा था कि जो डिफरेंस आया है वो एक सिर्फ इज़ और वाज का आया है, क्योंकि यहाँ पर इज़ गोइंग की मदद करता है प्रेजेंट में दाखिल करने के लिए और वाज फिर गोइंग की मदद करता है उसको माजी में ले जाने के लिए, जा रहा था। एक और एग्जांपल देखें, ही हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पर मैंने हैज़ लगाया है तो ये उसको प्रेजेंट में लेकर जा रहा है। मैं इसी हैज़ को मिटाकर हैड कर देता हूँ, ही हैड ईटन फूड, वो खाना खा चुका था, वो खाना खा चुका है और वो खाना खा चुका था। यानी कि मैं अगर हेल्पिंग वर्ब बदल दूँ तो पूरे का पूरा ज़माना बदल जाता है। मेन पॉइंट ये है, हेल्पिंग वर्ब अपने वर्ब की मदद करते हैं उसका ज़माना बदलने में और ये बताने में कि एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है ही हैड ईटन, अब मैं ही विल गो या ही विल ईट कर दूंगा तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो उसका ज़माना फिर चेंज कर देगा, वो खाना खाएगा। सो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम क्या है, ये अपने वर्ब की मदद कर रहे होते हैं उसके ज़माने को घुमाने में, कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर। बाकी का फिक्रा कई दफ़ा तो चेंज ही नहीं होता, जैसे कि ये आपके सामने जो दो मिसालें आप देखें, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ही बदल रहा है लेकिन पूरे का पूरा ज़माना चेंज हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फिर प्रेजेंट का। सो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आपसे कोई स्टूडेंट, कोई शख्स भी बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश आपसे पूछ ले कि भाई आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो बताएं सही ना, ये एग्जाम जो होते हैं ये होते क्या है, मतलब हेल्पिंग वर्ब काम क्या करते हैं, अब आपको यही ना पता हो तो फिर ज़्यादती है। मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको इतना नहीं पता, तो ये चीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। कोशिश करता हूँ लेक्चर ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा लंबी हो जाती है बोरिंग हो जाती है और वो आप नहीं देखते, तो इसलिए शॉर्ट और टू द पॉइंट और रेलिवेंट रहकर इसको डिफाइन किया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मजीद लेक्चर देखने हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।